ओम जय श्री राम। मित्रों, पहले एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हनुमान जी कौन हैं। माता पार्वती जी ने एक बार शंकर जी को बोला कि हे भगवान, आपने अगर अपने इस भक्त को कैलाश पर आने से नहीं रोका तो किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इस रावण को समझा दीजिए कि यह कैलाश में प्रवेश न करे। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं। वो चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। भगवान शिव बोले, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? भगवान, मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया कि देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। अरे अरे महादेव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आ सकता हूँ, और ये आपका ही वरदान है प्रभु। और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हो। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती हैं, और किसी दिन उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ। फिर प्रभु, आपके वरदान का क्या होगा? आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ रावण। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आ जाना। अब भगवान शिव कहते भी क्यों नहीं भाई, होम मिनिस्ट्री का आदेश था तो मानना ही था। इसलिए भगवान शिव ने अपने वरदान को दूसरे वरदान से बदल दिया कि जब भी रावण बुलाएगा तो शिव जी को वहाँ पहुँचना होगा, बल्कि रावण कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह से नहीं आएगा। अब तुम यहाँ से जाओ रावण, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट हैं। रावण वहाँ से चला जाता है। समय बदलता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जब जलाकर राख कर देते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर पाता है, तो वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से? कौन है ये हनुमान? परेशान होकर वो महल में ही स्थित अपने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की प्रार्थना आरंभ करता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनादमर्दमावयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम। उसकी प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, कहो दशानन, कैसे हो? आपको आज मेरी कैसे याद आ गई? रावण कहता है कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न आता है कि एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को ऐसे जलाकर राख कर दिया। मेरा घमंड, मेरा मद, मेरा अहंकार सब नष्ट कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके एक बंदर के इतनी शक्ति कहाँ से आई। मैं जानना चाहता हूँ प्रभु
कि ये बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है। और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए प्रभु कि ये हनुमान कौन है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, ये हनुमान और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही रुद्र अवतार में हनुमान बन के आया हूँ। विष्णु ने जब ये निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वो हट कर बैठी कि जब लक्ष्मी जी नीचे जा रही हैं, वो मानवी होकर लीलाएं करेंगी और वो अपने पति के साथ जा रही हैं, तो प्रभु मैं भी चलूँगी, मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैं भगवान राम की सेवा के लिए जा रहा हूँ और मैं इस जन्म में ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तो फिर आप हमारे साथ कैसे रहोगी? और जब मैं उनका सेवक बन के रहूँगा तो आप कहाँ रहोगी? इसलिए भाई बात बनेगी नहीं। ये उनके समझ में नहीं आ रहा था कि माता पार्वती कैसे साथ में जाएंगी, कैसे उनको इस लीला का भागीदार बनाया जाए। तब फिर ब्रह्मा जी ने यह परामर्श दिया कि हे प्रभु, आप तो बंदर ही बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हो। और उसी अनुरूप फिर मैंने हनुमान के रूप में अवतार लिया, राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ चुका है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होना निश्चित है। मेरा परामर्श है, मेरी सलाह है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है, उसे वैसे भी ज्ञान था, वो त्रिकालदर्शी था, और जब भगवान शिव ने बता दिया तो वो और निश्चित हो गया उसको कि ये भगवान विष्णु ही, परम ब्रह्म परमात्मा ही स्वयं राम बनकर आए हैं और वो मेरे वध के लिए आए हैं, मेरा उद्धार करने आए हैं, तो मैं अपने पूरे खानदान का, वंश का, सबका उद्धार कराऊंगा। और उसने उसी अनुरूप वो युद्ध की तैयारी करता है। जब सारे उसके अपने 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, भाई और भाइयों के बच्चे, दोस्त और पूरी राक्षस सेना, सब उद्धार सबका हो गया, सब मारे गए, मेघनाथ का वध हो गया, तब उसने और अपने त्रिकालदर्शी अपनी उससे देखा कि मेरे 2 पुत्र, त्यागे हुए 2 पुत्र और हैं, एक तो अहिरावण, दूसरा नारांतक। फिर उनको भी बुलवा करके उनको भी उद्धार करवाता है और तत्पश्चात अंतिम युद्ध वो खुद करता है और स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हनुमान जी कौन है और उनकी पूंछ कौन है? हनुमान जी स्वयं भगवान शिव हैं और उनकी पूंछ माता पार्वती हैं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।